दिल्ली में सजा एजेंडा आज तक का महामंच। राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल में हुई जोरदार बहस। संबित पात्रा ने सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हिंदुत्व को बोको हरम बताया। सलमान खुर्शीद जब कहते हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS और बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड। कन्हैया कुमार ने संबित पात्रा पर किया पलटवार, बोले आप बोको हरम नहीं, ISIS नहीं, आप तो RSS हैं। कर रहा है, कौन कह रहा है कि आप बोको हरम हैं? आप RSS हैं महाराज, आपको कोई बोको हरम नहीं कर रहा है। आप RSS हैं और RSS ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ली थी। RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। एजेंडा आज तक में ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी की हुई टक्कर, यूपी चुनाव, किसानों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एजेंडा आज तक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि बिलों को बताया जरूरी, कहा किसानों को हम समझा नहीं पाए फायदा। एजेंडा आज तक में राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानूनों को बताया बीमारी, बोले MSP की गारंटी मिली तो किसानों को फायदा होगा। केंद्र पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, एजेंडा आज तक में कहा PM आवास योजना में राज्यों का 40% पैसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सवालों का सामना किया, बोले चौथी पारी में फ्रंट फुट पर खेल रहा हूं। जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल को बताया चुनौतीपूर्ण राज्य, एजेंडा आज तक में बोले संविधान की मर्यादा से दूर है राज्य की प्रशासन व्यवस्था। अनेक विषयों पर जानकारी मांगी, भयानक विषयों पर जानकारी मांगी, बड़े बड़े स्कैम्स के बारे में जानकारी मांगी, पॉइंटेड तरीके से मांगी। गौरव, एक भी जानकारी नहीं दी गई। नितिन गडकरी ने बताया देश में हाईवे का ब्लूप्रिंट, बोले 6 घंटे में संभव होगा पटना जाना, 12 घंटे में पूरे मुंबई का आप सफर कर लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, बोले हर करोड़ सरकार का खर्च हो रहा है 20 करोड़ रुपया। एजेंडा आज तक में मनीष तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पूंजीपतियों के लिए सरकार की आर्थिक सोच। राहुल गांधी ने फिर से मांगा आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए मुआवजा, कहा हमारे पास लिस्ट वेरीफाई कर ले सरकार। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है, जो बच्चे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर सरकार से पूछे 5 सवाल, लखीमपुर खीरी कांड से लेकर MSP कानून तक मांगा जवाब। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आंदोलनकारी किसान मिले, किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर बात की। जो हरियाणा में के किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे बारे, जो किसान शहीद हुए हैं उनका कुंडली बॉर्डर पे हमने स्मृति स्थल बनाना है, तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत होगी जो हरियाणा सरकार के लेवल के होंगे। कल सुबह 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आंदोलन को लेकर होगी बात। फतेहाबाद से 10 क्विंटल बूंदी लेकर रवाना हुए किसान, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के बीच मनेगा जश्न। पंजाब के रोपड़ में किसानों ने कंगना रनौत को घंटों तक बंधक बनाए रखा, बॉलीवुड हीरोइन के विवादित बयान को लेकर थे नाराज। रोपड़ में कंगना रनौत को किसानों से मांगनी पड़ी माफी, कार से बाहर निकलकर जोड़े हाथ। मनाली से चंडीगढ़ जा रही थी कंगना, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा भीड़ ने कर दिया हमला। राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन को लेकर जारी है हंगामा, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी और विपक्ष दोनों ने किया प्रदर्शन। का कारण ये था कि उन्होंने हिंसा का मार्ग को अपनाया था। राज्यसभा के हाउस के अंदर वेल में जाकर के जिस प्रकार उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ हाथापाई की,
गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी के प्रदर्शन पर विपक्ष आग बबूला, कहा गुंडागर्दी पर उतर आई है बीजेपी। कल उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी, 20,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अखिलेश यादव के बुंदेलखंड अभियान का तीसरा दिन बीजेपी पर किया वार, कहा मुसीबत में याद आते हैं भगवान। कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। बुंदेलखंड में एक युवक ने अनूठे अंदाज में किया अखिलेश का सम्मान, घोड़े पर सवार होकर थामा समाजवादी पार्टी का झंडा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले 2017 से पहले सड़कों पर घूमते थे जालीदार टोपी वाले लुंगी छाप होंडे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की अजीब दलील, कहा पाकिस्तान की हवा है पॉल्यूशन का कारण। यूपी सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया, पूछा क्या बंद करा देंगे पाकिस्तान के उद्योग धंधे। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में केंद्र सरकार 5 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया, हर रोज होगी इनकी बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना अस्पतालों के निर्माण की आज्ञा दी, अदालत में केजरीवाल सरकार ने हलफनामा दाखिल करके मांगी थी आज्ञा। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी थी चिट्ठी, प्रदूषण को लेकर एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की। ज्वाइंट मीटिंग की तुरंत जरूरत है एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के, जिससे कि और क्या पहलकदमी की जाए जिससे इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस सेवा दल ने निकाली प्रभात फेरी, महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने अर्थ स्टेशन का लोकार्पण किया, अनुराग ठाकुर भी मौजूद। जगदीश ठाकुर बने गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष, करीब 9 महीने से खाली पड़ा था पद। कल जैसलमेर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों के साथ वक्त बिताएंगे। इंदौर में 15 साल के छात्र ने जान दी, 10वीं की परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाने से काफी दुखी था। सूरत में कार की तेज रफ्तार ने कपड़ा व्यापारी की जान ले ली, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। नोएडा में ऐप से क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, बैंकों के 26 एटीएम कार्ड जब्त। औरैया में पकड़ा गया फर्जी आईबी ऑफिसर, गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट पर एसपी की नजर पड़ी, पिस्टल के साथ 2 गिरफ्तार। ग्वालियर में बड़े भाई ने छोटे भाई और बहन को मार दी गोली, दोनों की स्थिति गंभीर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सड़क किनारे रखी ईंटों से टकरा गई कार, 5 की मौत। जयपुर में ड्राइवर को नींद आने से ट्रेलर से टकरा गई तेज रफ्तार बस, 4 लोगों की मौत। बस्ती में 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले गिरोह पर शिकंजा, 3 गिरफ्तार। लखनऊ में नए नवेले दूल्हे ने रिसेप्शन के दौरान एक दारोगा को मार दिया थप्पड़, 3 दोस्तों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलकाता में ड्रग्स तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश, 10 करोड़ रुपए की खेप बरामद। बठिंडा में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, हथियार बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 2 गुटों में खूनी झड़प, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। रोहतक में नई नवेली दुल्हन पर जानलेवा हमला, सिर फिरे आशिक ने 5 गोलियां मार दी। झारखंड के गढ़वा में लड़की की हत्या के बाद युवक ने की आत्महत्या, प्रेम में प्रसंग में मार डाला। असम की गोलपाड़ा में हाईवे पर 2 कारों में भिड़ंत, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत।